टेक्नो का मदरबोर्ड है, टेक्नो का 6515 है ये। तो इसमें हमने जैसे ही इसको ओपन किया और देखा, कस्टमर का कहना था कि ये गर्म हो रहा है और बैटरी ड्रेन कर रहा है। तो हमने जैसे ही इसको ओपन करके देखा तो ये पावर आईसी हीट हो रही थी, तो उसको निकाला और हटा दिया, और उस आईसी को तो दूसरी आईसी लगा रहे हैं। तो एक बार आईसी रिवॉल्व करके और इसमें लगा लेते हैं। तो कस्टमर ने बताया कि हमने शाम को फुल चार्ज करके रख दिया था, तो और इस सुबह देखा तो बिल्कुल बैटरी डेड थी। ये मेरे पास लाया तो 0% बैटरी थी। तो इसको देखेंगे, तो हमने अभी चेक किया तो पावर आईसी गर्म हो रही थी, तो इसको चेंज किया। पावर आईसी लग रहा था कि ख़राब है, पर ऐसा नहीं है। इसको वीडियो को देखो आप, पूरा समझ में आएगा कि कहाँ से इसमें शॉर्टिंग है, कैसे निकालेंगे इसको। तो एक बार आईसी लगाकर और चेक कर लेते हैं इसको कि अभी भी गर्म हो रहा है कि नहीं। तो मोबाइल को ऑन करते हैं, तो ऑन हो गया है। अब देखेंगे कि गर्म हो रहा है कि नहीं। ये तुरंत गर्म नहीं होता, जैसे ही ऑन हो जाता है तो लगभग 5 से 10 सेकंड के बीच में गर्म होता है। अभी नहीं हो रहा है, तो अभी रोजन लगा कर दिखाएंगे कि कितने सेकंड में ये होता है। तो अभी गर्म होने लगा है। अब इस पर रोजन लगा लेते हैं और बताते हैं आपको। तो पंखा चल रहा है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम, पंखे को बंद कर देते हैं एक बार। तो चारों तरफ जहाँ हीट हो रहा है उधर लगाएंगे। ये बक कॉइल, इसको हमने सब जगह चेक किया तो कहीं हमको शॉर्टिंग नहीं मिला। फिर हमने पावर आईसी को निकाला। जो इन्फिनिक्स, आईटेल और टेक्नो के मोबाइल होते हैं वो सेम रहते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर रहते हैं, काम एक ही होता है उनमें। और एक ही सामान। तो ऑन हो गया है। अभी नहीं है, अभी बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ गर्म। अब देखोगे 5 से 10 सेकंड के बीच में, तो अब हो गया। देखो अब पावर आईसी सेम टू सेम हीट हो रही है, ऐसे ही जो इसमें पहले लगी थी वो भी ऐसे ही हीट हो रही थी। तो इसको अब अदर साइड देखेंगे तो इसमें प्रॉब्लम लग रहा है ब्लूटूथ वाईफाई आईसी के पास, क्योंकि जब कोई सिग्नल यानी कि वोल्टेज बनाता है पावर आईसी किसी सेक्शन के लिए, तो हो सकता है। तो इधर हमने देख लिया है, इधर एक बार और देख लेते हैं चेक करके कि कहीं शॉर्ट तो नहीं है। तो एक कैप निकल गया है, जब सही हो जाएगा तो लगा देंगे बाद में। तो इधर हमने पहले भी देखा, कोई दिक्कत नहीं था, तो इधर इसमें शॉर्ट ना है। अब एक बार पीपी से देखेंगे जहाँ ब्लूटूथ वाईफाई आईसी, तो यहाँ पर वाईफाई आईसी है ओनली। तो इसको इधर देखेंगे कि क्योंकि इधर इसमें जो भी वोल्टेज बन रहा है, जब पावर आईसी किसी सेक्शन को बना रही है तभी हीट हो रहा है। तो इधर भी शॉर्ट ना है, इसमें एक ही केबल लगा है, तो इधर शॉर्ट नहीं है। और हमने इसको सब जगह महसूस किया कि कोई सेक्शन गर्म हो रहा है, तो कहीं गर्म भी नहीं हो रहा है, ओनली पावर आईसी। ये वाटर डैमेज सेट है। कस्टमर ने बताया था कि ये लगभग 1-2 महीने पहले वाटर में गिर गया था, पानी में 10-5 मिनट के लिए। तो इधर देखा, ब्लूटूथ के पास देखा, तो इधर भी कुछ नहीं शॉर्ट मिला। अब नेटवर्क के पास देखें, जो नेटवर्क सेक्शन है, तो इधर इसमें पानी लगा हुआ है। तो इधर देखेंगे इसके जो कैप हैं वो पूरे भंगस में लगे हुए हैं, तो इधर भी शॉर्ट होना चाहिए, बट ये इधर भी शॉर्ट ना है। हमने इसको हर जगह देखा पर शॉर्ट कहीं नहीं मिला। तो इसको साफ़ करते हैं और फिर देखेंगे बारी बारी के, हर जगह चेक करेंगे, कहीं तो शॉर्ट होगा तभी तो ये आईसी हीट हो रही है। अगर आईसी ख़राब होती तो चेंज किया दूसरी आईसी, तो ये आईसी हीट नहीं होना चाहिए था। अब इधर भी देख लेते हैं नीचे की साइड, और इसका उल्टा प्रॉप लगा रहे हैं तो 1000 के करीब रेटिंग आ रहा है। तो इसमें शॉर्टिंग तो है, अब ये पता नहीं चल रहा है, ना ही कोई सेक्शन गर्म हो रहा है। तो एक बार नेटवर्क आईसी पर जो पानी गया था जिधर उधर रोजन लगा लेते हैं और इसको वोल्टेज देकर चेक करेंगे। तो अब इसको देंगे, ये 3.7 की लाइन है यानी वीवेट की लाइन है, तो इसको 4 एम्पियर तक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें 5 वोल्ट 4 एम्पियर देंगे इसमें। अभी पहले बैटरी से एक बार ऑन करके देख लेते हैं कहीं हीट तो नहीं हो रहा है। फिर इसको डीसी से 4 एम्पियर 5 वोल्ट देंगे, तो ऑन हो गया है। अभी कहीं गर्म नहीं हो रहा है। तो नेटवर्क सेक्शन के पास हमको नहीं लग रहा है कि शॉर्ट है कहीं पर, और कहीं अभी देखते हैं। फिर नेटवर्क सेक्शन को एक एक करके देखेंगे। तो पावर आईसी गर्म हो रहा है ओनली, अभी नहीं हो रहा है कहीं।
तो अब एक बार बैटरी को निकाल लेते हैं और इसको मदरबोर्ड को बाहर निकालेंगे और फिर से चेक करेंगे सीपीयू की साइड, जहां लाइट आईसी लगी रहती है उसको देखेंगे। तो इसको जहां लाइट आईसी ग्राफिक आईसी होती है इधर भी कोई कैप शॉर्ट ना हो। पर जो प्रॉब्लम है ब्लूटूथ वाईफाई आईसी के अलावा कहीं हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर इधर सेक्शन में होता फिर भी देखेंगे, जब ब्लूटूथ वाईफाई में नहीं है शॉर्टिंग तो इसमें अभी देखेंगे बाद में। तो इसको एक बार टीना को निकाल लेते हैं, क्योंकि जब कोई वोल्टेज बना रही है पावर आईसी तभी हीट हो रहा है। हमने बहुत ऐसे मेरे पास मोबाइल आए हैं पर उनकी शॉर्टिंग जल्दी मिल जाती है, पर इसकी हमने बहुत 2 से 3 घंटे का इसमें काम किया तब जाके थोड़ा पता चला इसको कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो देखोगे वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको निकाल लेते हैं। अब इसको साफ़ करेंगे, जो इसमें थर्मल लगा हुआ है एक बार अच्छी तरीके से इसको साफ़ करेंगे। हमने सीपीयू को भी चेक किया तो वो भी गर्म नहीं हो रहा है, न तो थोड़ा तो हीट होता ही जहाँ शॉर्टिंग होता है। तो साफ़ कर लिया है। अब इसको चेक करेंगे, जो कैप लगे हुए हैं छोटे बड़े उनमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, तो इधर भी कोई सेक्शन शॉर्ट ना है। अब सीपीयू को टीना निकालेंगे, सेफ तरीके से निकालेंगे अच्छी तरीके से। इसको एसएमडी से भी निकालते बट उसमें ज़्यादा टाइम लगता और कंपोनेंट भी मिसिंग हो सकते हैं, तो इसलिए इससे कट कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो इसका पेस्ट भी पिघला नहीं है बट हो गया है, ये ज़्यादा हीट पकड़ता है। तो इसमें हमने हर जगह देखा, तो इसको भी एक बार साफ़ करके और देखेंगे। तो साफ़ कर लिया है। अब इसको शॉर्टिंग देखेंगे। इसके हमने पहले भी एक एक करके, कोई कंपोनेंट नहीं है जो देखा ना हो। तो कैमरा के पास भी नहीं है। अब क्या इधर देखे, इधर जो वाईफाई आईसी लगी हुई है इधर एक हमको कैप मिला जो कि हाफ शॉट है, 15 रीडिंग आ रहा है। तो इसको रोजन लगा कर देखेंगे कि ये शॉर्ट है या इसमें रहता है। इसका थोड़ा डायग्राम नहीं है तो पता नहीं चल रहा है। और देखा तो कोई भी कैप शॉर्ट नहीं है, एक ही कैप जो छोटा कैप है वो शॉर्ट है। तो इस पर रोजन लगा लेते हैं और इसको एक बार 2.4 की सप्लाई है तो इसको 2.5 एम्पियर तक दे सकते हैं। 2 एम्पियर 4 और 2.5 वोल्ट पर इसको देंगे। तो अभी इसको सप्लाई दे देते हैं डीसी से, एक रोजन लगा लेते हैं चारों तरफ। अगर कोई शॉर्ट होगा तो मेल्ट होगा या गर्म होगा। तो डीसी का हमने 2.5 एम्पियर दे दिया है, 2 एम्पियर 2.5 एम्पियर दे दिया है। तो अब इसको देखते हैं। तो थोड़ा सा जो आईसी है ब्लूटूथ की वो आईसी गर्म हो रही है, तो इसको आईसी को निकाल लेते हैं और फिर देखेंगे कि शॉर्ट हटा या नहीं। एक बार इसको अच्छी तरीके से ढक लेते हैं। जो एलईडी है तो इसको कम टेम्परेचर पर निकाल लेते हैं, लगभग 320 के। इधर बोर्ड थोड़ा कमज़ोर होता है तो आराम से निकल आएगी, कोई दिक्कत की बात ना है। तो आईसी निकल आई है। अब इसको साफ़ करेंगे और इसको जो शॉर्ट था उसको चेक करेंगे। जो कैप शॉर्ट आ रहा था तो अब 0 आ रहा है, अब शॉर्ट नहीं आ रहा है। तो एक बार साफ़ कर लेते हैं पहले। तो साफ़ हो गया है। अब जो कि इसमें 15 रीडिंग आ रही थी वो 0 हो गया है। अब इधर से शॉर्ट निकल गया है तो इधर भी एक बार रोजन लगा करके और इसको चेक करेंगे कि कहीं इसकी आईसी तो ख़राब नहीं है जो ब्लूटूथ की है। तो एक बार रोजन लगाएंगे इसमें, जो पावर आईसी हीट हो रही थी। अब ऑन करके देख लेते हैं। तो ऑन हो गया है। अब दूसरे
5 से 10 सेकंड का थोड़ा वेट करेंगे। ये तुरंत गर्म नहीं होता, तुरंत हीट। तो देख सकती हैं फिर से हो रहा है, सेम हीट हो रहा है, बहुत तेज़ हीट हो रहा है। अब जो नेटवर्क के पास भंगस लगी हुई थी ना, तो अब नेटवर्क आईसी को निकालेंगे। तो ये कहीं शॉर्ट तो नहीं मिला हमको, बट इसको नेटवर्क आईसी को एक बार निकाल कर देख लेते हैं। थोड़ा अंदर पानी हमको दिख रहा था नेटवर्क आईसी के, तो इसको कम टेम्परेचर पर निकाल लेते हैं। हाँ, आईसी अच्छी तरीके से निकल आई है। अब इसको एक बार साफ़ कर लेते हैं। ये नेटवर्क आईसी 82G आईसी है। तो इधर अब साफ़ हो गया अच्छी तरीके से। अब फिर से रोजन लगाएंगे पावर आईसी पर और इसको चेक करेंगे कि जो नेटवर्क 2G आईसी थी वो शॉर्ट तो नहीं थी। जहाँ पानी गया था उसमें क्या होता है कि कभी कभी कोई कंपोनेंट ना ही शॉर्ट होता और ना ही गर्म होता है, तो उसको बारीकी से देखना पड़ता है। तो इसको लगाकर आप चेक करते हैं। एक बार और अच्छी से लगाएंगे। तो ऑन हो गया है, अभी गर्म नहीं हुआ है। अब 5 से 10 सेकंड में ये हीट होता, थोड़ा और देखेंगे। तो ये फिर से हीट हो रहा है, तो नेटवर्क आईसी भी नहीं है। हम नेटवर्क आईसी को लगा देंगे और देखेंगे कहीं और सेक्शन जो कि वो इसमें है नहीं है कि जहाँ शॉर्ट हो सकता है। अब मदरबोर्ड भी इसमें हो सकता है। अगर किसी को पता है कहाँ से शॉर्ट हो सकता है तो कमेंट में करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।